मोदी से निपटने के लिए राहुल गांधी ने क्या रणनीति बनाई है, आपको क्या लगता है? मोदी से निपटने की राहुल गांधी की रणनीति जो है वो यही है कि हम समाज में कितना असंतोष फैला सकते हैं। आप देखिए, जब सारे देश में राम मंदिर का विषय चल रहा है तो वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अब उनके लिए बड़े धक्के की बात है कि जिनको वो उसका हीरो बना रहे थे वो अभी एनडीए में आ गए, नीतीश कुमार, जिन्होंने इस विषय को उठाया था। तो कहीं ये ध्यान में आ रहा है कि जातिगत जनगणना, इसको समाज ने अभी कोई मुद्दा नहीं बनाया और स्वीकार नहीं किया। ये चाह रहे हैं कि वो एक मुद्दा बन जाए, और इसीलिए ये तो अभी जो विधानसभा चुनाव हुए तो सब जगह तो यही कहते घूमे थे कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, बुरी तरह हारे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी उस लाइन को छोड़ा नहीं है। तो जो पुराना इनका चला आ रहा है ये अभी उसी पर आगे बढ़ने वाले। हाँ, अभी जैसे उनकी जो न्याय यात्रा चल रही है उसमें भी वही पुराना जीएसटी, गब्बर सिंह जीएसटी का मुद्दा कब का गब्बर खत्म सिंह हो टैक्स, चुका। पूरी इंडस्ट्री जीएसटी पे शिफ्ट हो गई, व्यापार जीएसटी पे शिफ्ट हो गया, लेकिन अभी भी वही। तो दर्शकों को कई बार लगता है कि भाई ये व्यक्ति कब सीखेगा, कब समझेगा। नहीं, उनकी वो सीखने समझने की बात नहीं है, वह उनकी रणनीति का हिस्सा है, ये समझना चाहिए। ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकली, ये जो न्याय यात्रा निकल रही है, इसका एक 10 साल का एक निचोड़ है। आप उसको देखेंगे और उसको सामने रखकर ये यात्राएं निकाली जा रही है, रणनीति है। याद करिए 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो अचानक सारे देश में मॉब लिंचिंग का एक शोर चालू हो गया, भारत लिंचिस्तान बन गया है। उसी समय हम देखते हैं कि वो जेएनयू वाला घटनाक्रम होता है, इंटॉलरेंस का भी माहौल बना, इंटॉलरेंस का माहौल है। फिर वो भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, ये सब होता, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अवार्ड वापसी होती है। फिर उसी दौरान रोहित वेमुला का मामला उठाया जाता है। क्या है रोहित वेमुला का मामला? तो वहाँ हैदराबाद में यूनिवर्सिटी में वो एक वामपंथी छात्र संगठन का एक स्थानीय नेता है, वो आत्महत्या करता है। उसको रोहित वेमुला की हत्या आरएसएस ने की। रोहित वेमुला की मृत्यु के लिए मोदी जिम्मेदार है, उसके लिए वह विद्यार्थी परिषद जिम्मेदार है। ये माहौल बनाया गया। आप आज भी उसको थोड़ा गूगल करिए तो आपको रोहित वेमुला की आत्महत्या के लिए ये सब लोगों को जिम्मेदार ठहराता, इतना आपको मैटर मिलेगा। तो एक नेगेटिव माहौल ये खड़ा करना, क्यों? क्योंकि वह अनुसूचित जाति से आता है। तो इस तरह का एक वातावरण बनाना और हिंदू समाज को एक जातियों के आधार पर तोड़ना, उसी में आप देख रहे हैं कि जब वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, किसान वाला मुद्दा आया, सीए एनआरसी वाला मुद्दा आया। कोई लेना देना नहीं था। जो सीए का कानून है वह जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पीड़ित लोग हैं और ऐसे लोग जो देश के विभाजन के कारण उस परिस्थिति में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता देने का कानून है, जो वादा खुद जवाहरलाल नेहरू और उस समय 1948 में कांग्रेस पार्टी ने किया था कि हम इन लोगों को नागरिकता देंगे। तो जो नागरिकता देने का कानून है उसको नागरिकता छीनने का कानून बनाकर एक माहौल खड़ा किया गया। उसी कारण दिल्ली में दंगा हुआ, निर्दोष लोगों की जानें गई और मुस्लिम समाज के अंदर एक प्रकार का उन्माद पैदा करने का प्रयास इन लोगों ने किया। रोहित वेमुला को लेकर एक उन्माद पैदा करने का प्रयास किया। किसान आंदोलन आया, किसान आंदोलन में भी इस तरह की बातें, और आज भी अब जो फिर ये किसान आंदोलन में हो रहा है, इस प्रकार की मांगें जो दुनिया की कोई सरकार मान नहीं सकती, क्योंकि उन पर देश नहीं चल सकता, उसमें किसानों की भी सब प्रकार से हानि होने वाली है, देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान होने वाला है, आपके फसलों में जो डाइवर्सिटी है वह समाप्त होने वाली है, तमाम तरह के जिसमें मुद्दे, वहां पर भी गैर जिम्मेदार ढंग से बात करते रहना। तो किसान है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इन सब के मन में, और फिर ये जो तथाकथित अल्पसंख्यक वर्ग है, इन सबको ध्यान में रखकर आप कितने टुकड़े कर सकते हैं,
और इसी को आधार बना के जातिगत जनगणना, फिर इस चुनाव में उनको ओबीसी याद आ गए। तो राहुल गांधी की वो जो आपने इसके पहले जो प्रश्न किया था कि मोदी से लड़ने की क्या नीति है, तो मोदी से लड़ने की यही नीति है। और ये जो सारी नीति है, इसके साथ भारत के बाहर काम करने वाले बहुत सारे फोर्स हैं, वो बहुत अच्छा तालमेल बन जाता है। इसीलिए राहुल गांधी जब विदेश जा रहे हैं तो उनके वहां पे कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, और उन कार्यक्रमों को आयोजित करने वाले इस प्रकार के लोग हैं जिनका भारत के खिलाफ इस तरह की बात करने का, इस प्रकार के प्रदर्शन करने का, इस प्रकार के आर्टिकल्स लिखने का जिनका इतिहास है। ऐसे संस्थान, ऐसे लोग उनको होस्ट करते हैं। वहां पर वह भारत की सेना, भारत के सुरक्षा बल, भारत की सरकार, भारत के लोकतंत्र इस पर सवाल उठाते हैं। वहां पर वह माइनॉरिटीज जो हैं, इनके साथ अत्याचार हो रहा है, इनको मारा जा रहा है, इस प्रकार की बात करते हैं। यहाँ दलितों को मारा जा रहा है, इस प्रकार की बात करते हैं। और आप देखिए इन गैर जिम्मेदार बयान किस हद तक दिए जा सकते हैं, लेकिन ये सोचे समझे बयान है। गैर जिम्मेदार तो है, लेकिन सोचे समझे कि मैं जा रहा था, एक लड़की मेरे पास आई और उसने बोला कि मेरे साथ रेप हुआ है। मैंने जब कहा कि तुम इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाती, तो वो बोली कि भैया इससे कुछ नहीं होगा। यानी भारत के पुलिस, भारत की न्याय व्यवस्था, इसको विदेश में जाकर कटघरे में खड़ा करना, ये एक पूरा ये चुनावी रणनीति का जो देश घातक है, जो समाज घातक है, ये इनका प्लान है।